नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार लाखों पेंशनर्स पिछले कई सालों से कर रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं EPS 95 पेंशन स्कीम और उस पर आए ताज़ा बड़े अपडेट की। दोस्तों, कई महीनों से कमेंट्स में लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था, सर EPS 95 पेंशन पर क्या सरकार कोई बड़ा फैसला ले रही है? आखिर कब 1000 रुपये से बढ़कर 7500 रुपये पेंशन होगी? और सबसे अहम, क्या पेंशनर्स की पुरानी मांगें आखिरकार पूरी होंगी? तो आज हम आपको इसी पर पूरी डिटेल देंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे EPS 95 का इतिहास और बैकग्राउंड, मद्रास हाईकोर्ट का ताज़ा फैसला और उसका महत्व, सरकार और CBT की हाल की मीटिंग्स, किन किन पेंशनर्स को राहत मिलेगी, 7500 रुपये पेंशन पर सरकार का स्टैंड, पेंशनर्स के संघर्ष और आने वाला रोड मैप। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम EPS 95 की शुरुआत 1995 में हुई थी। इसका मकसद था रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। लेकिन हकीकत ये रही कि लाखों पेंशनर्स को सिर्फ 1000 रुपये या उससे भी कम पेंशन मिल रही है। सोचिए, आज की महंगाई भरे दौर में क्या कोई इंसान सिर्फ 1000 रुपये में जी सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी वजह से पेंशनर संगठन लगातार धरना, प्रदर्शन, रैलियां और मीटिंग्स करते रहे हैं। उनका साफ कहना है, पेंशन कम से कम 7500 रुपये होनी चाहिए। साथ में डियरनेस रिलीफ यानी महंगाई भत्ता भी दिया जाए और हेल्थ सुविधाएं यानी कि फ्री मेडिकल भी मिलनी चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अब आते हैं ताज़ा खबर पर। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने EPS 95 पेंशनर्स के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को पेंशनर्स की स्थिति को गंभीरता से देखना होगा। सिर्फ 1000 रुपये पेंशन देना मानव गरिमा के खिलाफ है। सरकार और EPFO को मिलकर एक नई व्यवस्था लानी चाहिए जिससे सभी को न्याय संगत पेंशन मिले। ये फैसला लाखों पेंशनर्स के लिए उम्मीद की किरण है क्योंकि पहली बार किसी हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि पेंशन राशि बेहद कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार और CBT की हाल की मीटिंग्स। अब बात करते हैं सरकार की। दोस्तों, दिल्ली में हाल ही में CBT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और श्रम मंत्रालय की मीटिंग हुई है। इसमें श्रम मंत्री ने कहा, पहले हमें सही डेटा चाहिए। कौन कौन से पेंशनर्स को 1000 रुपये मिलते हैं, कौन 2000-3000 रुपये पाते हैं और किन्हें 6000 से ज़्यादा मिलता है। बिना डेटा के पेंशन बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन सरकार इस पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। इसके अलावा EPS 95 संघर्ष समिति ने भी कई बार प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद आश्वासन दिया कि PM मोदी जी से जल्द ही मुलाकात कराई जाएगी और समाधान खोजा जाएगा। किन किन पेंशनर्स को राहत मिलेगी? अब बड़ा सवाल, आखिर किन के खाते में बढ़ी हुई पेंशन आएगी? ताज़ा अपडेट के अनुसार एक नई लिस्ट तैयार की जा रही है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के पेंशनर्स का डेटा होगा। किसे सिर्फ 800 से 1000 रुपये मिलते हैं, किसे 3000 से 4000 मिलते हैं, किसे 6000 से ज़्यादा मिलते हैं। इस आधार पर सरकार फैसला लेगी कि किसको कितनी बढ़ोतरी दी जाए। लेकिन EPS 95 कमेटी का कहना है कि सभी पेंशनर्स को समान रूप से कम 7500 रुपये मिलना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। 7500 रुपये पेंशन पर सरकार का स्टैंड। दोस्तों, सरकार के पास ये डिमांड कई बार गई है कि पेंशन रुपये 7500 की जाए। 2022-23 में सरकार ने पेंशनर्स पर 22,112 करोड़ रुपए खर्च किया। 2023-24 में ये खर्चा बढ़कर 37,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। सरकार का कहना है, हम साल दर साल फंड बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक झटके में 7500 रुपये देना मुश्किल है। दूसरी तरफ पेंशनर्स यूनियन का कहना है, अगर MPs और MLAs को लाखों रुपए पेंशन मिल सकती है तो आम कर्मचारी को सिर्फ 1000 रुपये क्यों? यहाँ एक छोटी कहानी शेयर करता हूँ। तमिलनाडु के रिटायर्ड कर्मचारी रामास्वामी जी, जो 72 साल के हैं, उन्हें सिर्फ 1200 रुपये पेंशन मिलती है। वो कहते हैं, आज की महंगाई में दवाई, बिजली का बिल और खाने का खर्च भी पूरा नहीं होता। सरकार हमसे 30-35 साल सेवा लेती है और बदले में इतना कम पेंशन देती है। क्या ये न्याय है? ऐसी ही कहानियां पूरे भारत से सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में कोई 1000 रुपये पेंशन पर जी रहा है। असम में कई पेंशनर्स को सिर्फ 800 रुपये मिल रहे हैं, जबकि कुछ चुनिंदा लोगों को 6000 से 7000 तक मिल रहे हैं। ये असमानता ही सबसे बड़ी समस्या है। सुप्रीम कोर्ट में केस। आपको बता दें कि इस समय EPS 95 से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि पेंशनर्स के साथ इतना भेदभाव क्यों? किसी को 1000, किसी को 6000 और किसी को 7000 तक क्यों? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले महीनों में बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। झूठी खबरों पर कार्रवाई। दोस्तों, एक और जरूरी अपडेट है। कई YouTube चैनल और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। कुछ लोग AI का इस्तेमाल कर नेताओं की नकली आवाज़ बनाकर गलत बातें फैला रहे हैं। इस पर EPS 95 संघर्ष समिति ने नोटिस जारी किया है और कहा है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए आपसे हमारी अपील है,
भरोसा सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज और जेन्युइन चैनल्स पर करें। अब सवाल, आखिर आगे क्या होने वाला है? आने वाले हफ्तों में फिर से सीबीटी की मीटिंग होगी। पेंशनर संगठन की कोशिश है कि 7500 रुपये पेंशन प्लस डीए लागू किया जाए। साथ ही मुफ्त हेल्थ केयर सुविधाएं भी मांगी गई हैं। कमांडर अशोक रावत और अन्य नेता लगातार सरकार से मुलाकात कर रहे हैं। दोस्तों, EPS 95 सिर्फ एक पेंशन स्कीम नहीं है, ये लाखों बुजुर्गों की जिंदगी और उनका भविष्य है। आज जरूरत है कि हम सब इस मुद्दे को सपोर्ट करें, फेक न्यूज से बचें और सही अपडेट्स फैलाएं। और जब भी सरकार कोई पब्लिक कंसल्टेशन या याचिका लाए, उसमें अपनी आवाज शामिल करें। और हाँ, आप किस राज्य से हैं और आपको कितनी पेंशन मिल रही है, ये जरूर कमेंट में लिखें। इससे एक बड़ा डेटा बनेगा और हमारी आवाज और मजबूत होगी। तो साथियों, EPS 95 पर आज का अपडेट यही था। मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला पेंशनर्स के पक्ष में आया है। सरकार और CBT की मीटिंग्स जारी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है और पेंशनर संगठनों का संघर्ष लगातार जारी है। आशा है कि आने वाले महीनों में आपको 7500 रुपये पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर पेंशनर तक ये सही जानकारी पहुंचे।